बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से ठीक हैं। जी, अल्लाह का बड़ा ही करम, बड़ा ही एहसान। सर बताएँ, फिर इलेक्शन तो हो गया, जैसे-कैसे करके करवाया गया है, आगे क्या देख रहे हैं? लोग सड़कों पे हैं, अवाम मानने के लिए तैयार नहीं है, इतना वोट पड़ गया है, किस तरह देखते हैं? हुकूमत बनती हुई नज़र आ रही है कोई? ऐसा है कि बिल्कुल इलेक्शन जैसे तैसे हो गया 8 फरवरी को, और मार्च चूँकि शर्फ का चल रहा है, और आपका ये कहना करवा दिए गए, बिल्कुल करवाए गए, चूँकि हमारी आवाम का हक भी है कि जमहूरियत की तरफ जाया जाए और उनको एक अच्छी गवर्नमेंट मिली जाए। अभी इलेक्शन हो जाने के बाद जो नताइज आए हैं, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता आपके साथ जो वीडियोज़ हम कर रहे थे उसमें मैंने ज़िक्र किया था कि जो जीतने वाले होंगे वो भी फ़िक्रमंद होंगे और हारने वाले तो वैसे ही फ़िक्रमंद होते हैं, और अब नताइज आपके सामने आ चुके हैं। और गवर्नमेंट जो है बनाने में जिन मुश्किलात का सामना है, ये अभी मुश्किलात अप्रैल मई तक चलेंगी, क्योंकि मैं अप्रैल और मई के जो 2 माह हैं इसके अंदर जुपिटर और यूरेनस, इन 2 प्लैनेट्स का क़याम हो रहा है पाकिस्तान के ज़ायचे के 12वें घर में, जो कि आइन को ख़तरे में डाल सकता है, जमहूरियत को ख़तरे में डाल सकता है, आइन की बिसात लिपेटी भी जा सकती है। अगर ये 2 माह खैर व आफ़ियत से गुज़र जाते हैं, जिसकी इब्तिदा 8 फरवरी को हो चुकी है, तो फिर उसके बाद आगे चल के जो भी गवर्नमेंट टूटी-फूटी बनती हुई आगे, जो कि अभी फ़िलहाल काफ़ी इंतशार, एहतजाज, ये चीज़ें अभी रहेंगी। क्योंकि 2024 का साल चूँकि अदलिया का साल है, 8 की फ़िगर अदलिया से ताल्लुक़ रखती है, ज़ुहल का साल है, तो अदलिया के बड़े अहम फ़ैसले इस साल में देखने को भी मिलेंगे और अदलिया के ऊपर बड़ा बोझ रहेगा। गवर्नमेंट जो है उसका तश्कील होना, हो जाएगी गवर्नमेंट तश्कील, लेकिन उसके बाद भी ये जो गहमा-गहमी है, इंतशार वाली फ़िज़ा है, ये अभी मई तक ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही है। और मुझे ख़दशा है ज़ायचा देखते हुए पाकिस्तान का कि खुदा न ख़वास्ता जमहूरियत के लिए कुछ दुश्वारियाँ ना मज़ीद पैदा हो जाएँ। सर जैसे आपने कहा कि जमहूरियत के लिए कुछ दुश्वारियाँ पैदा ना हो जाएँ, जिस तरह लोग सड़कों पे आ रहे हैं, खौफ के बुत भी टूट रहे हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि पीटीआई ने आज एहतजाज भी किया और बाकी चीज़ें भी हो रही हैं। बहुत सी पार्टियाँ इलेक्शन को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। मुस्लिम लीग नून ने भी कह दिया है अगर उनके जो साथी हैं वो हुकूमत में उनके साथ नहीं बैठेंगे, वज़ारत नहीं बैठेंगे तो हम हुकूमत नहीं लेंगे। तो अगर वो हुकूमत नहीं लेंगे तो मरियम नवाज़ को वज़ीर आला पंजाब फिर कैसे बनता हुआ आप देख रहे हैं? शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाएँगे? देखिए, ऐसा है कि मरियम के ज़ायचे में जो अच्छा वक़्त है ना, वो 2025 में आएगा, कि मरियम अगर सीएम बन भी जाती हैं, तो उनके लिए कुछ इतना आसान ना होगा, मुश्किलात बहुत ज़्यादा रहेंगी। पहली बात तो अभी राइट टाइम नहीं है उनके ज़ायचे के मुताबिक सीएमशिप को कबूल करना या उसको आगे लेके चलना। ख्वाहिश का एहतराम है, हर किसी की ख्वाहिश होती है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मुश्किलात नून लीग के लिए देख रहा हूँ। और यही बात अगर शहबाज शरीफ साहब के हवाले से की जाए, उनके ज़ायचे में बहरहाल ये पोज़ीशन है कि अगर दूसरी पार्टी उनका साथ देती हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए उनका जो ज़ायचा है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कि वज़ीर-ए-आज़म वो बन सकते हैं। गो कि नवाज़ शरीफ साहब के बारे में कहा जा रहा था, लेकिन उनके ज़ायचे में उस किस्म की प्लैनेट्स की पावर या ताकत नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब के लिए रास्ते हमवार हो सकते हैं, लेकिन ये जो एहतजाज, धरने और ये दोबारा से एक इंतशार की फ़िज़ा की तरफ जाते हुए बहरहाल मुझे नज़र आ रहे हैं असल। सर जैसे आपने कहा इंतशार की तरफ जाते हुए नज़र आया, 2 माह आपने कहा बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या लगता है कि कहीं हम कोई मार्शल लॉ, कोई इमरजेंसी, कोई इस तरफ तो नहीं चले जाएँगे, जमहूरी निज़ाम ही लपेट जाए? देखिए, जब मैं कह रहा था आइन की बिसात लपेट दी जाएगी, जमहूरियत की बिसात लपेट दी जाएगी, तो कहने का मकसद ही यही था कि पाकिस्तान बेसिकली जमहूरी मुल्क कम और अस्करी मुल्क ज़्यादा है, चूँकि इसका रूलिंग प्लैनेट मार्स इस तरफ ले जाता है। और अभी अगर पाकिस्तान में खुदा न ख़वास्ता ऐसा कुछ हुआ, तो एक तवील मार्शल लॉ पाकिस्तान की तारीख़ का, वो उससे हमें गुज़रना पड़ेगा। क्योंकि बहरहाल नवंबर के बाद से मैं पुरुम्मीद भी हूँ कि पाकिस्तान का एक 19 साला एक अच्छा दौर शुरू होना है, जिसके अंदर मईशत है, पाकिस्तान के कारोबारी मामलात हैं, तजारती मामलात हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के मामलात हैं, बिज़नेस के मामलात हैं, इकॉनमी को बेहतर करने के मामलात हैं, उसकी बुनियाद बहरहाल 2024 में पड़ जाएगी।
लेकिन जमहूरियत हमारी ख़तरे में रहेगी और हमारे इदारे बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आएंगे पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए। और जो सवाल आप कर रहे हैं इसके खदशात तो लम्हा ब लम्हा बढ़ते चले जा रहे हैं। सर खदशात बढ़ते चले जा रहे हैं, हम आपसे रहनुमाई लेते रहेंगे कोई खदशात मज़ीद बढ़ जाएँगे, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर भी इल्ज़ाम लगा है। बाकी अगर थोड़ी-सी बात कर लें इमरान खान साहब की, जेल में बैठ के कामयाबी हासिल की, साइचा कितना मज़बूत है और जो आज़ाद उम्मीदवार है, अभी तक तो साथ नहीं छोड़ा, आगे हम्म। कैसे देखते हैं? ये तो आप भी मुझे कहते रहते थे कि उनका जायचा कैसे मजबूत है, वो तो कैद में है। और मैं क्या कह के थक जाता था कि जायचा उनका स्ट्रांग है। मेरी बात पे आप नज़र षानी करें तो इसमें कोई शक नहीं कि जो नताइज आए हैं उन्होंने उनको फतह दिलाई है, आवाम ने उनको वोट डाला है, मेजॉरिटी में वो कोई पार्टी नहीं थी, आज़ाद हैसियत से वो जीते हैं। और इमरान खान का जायचा अभी भी स्ट्रांग चल रहा है कि और यही मार्च और मई के जो महीने हैं इसके अंदर उनको रिलीफ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है काफ़ी हद तक। और आपको एक बात और भी मेरी याद होगी जब आप कहते थे कि वो कैद में है और मैं कहता था कि अब वो अपनी मर्जी से कैद में है, तो अब उनको भी जल्दी नहीं है बाहर आने की। तो बिल्कुल। वो ये सब चीज़ें सेटल करके देखभाल के फिर ही शायद बाहर आए। सर जैसे आपने कहा कि देखभाल के ही वो बाहर आएँगे, तो क्या लगता है कि केपीके में जैसे उनका वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर आला आ रहा है अली मीन गंडापुर, वो कामयाब हो जाएँगे, हुकूमत चलाएँगे? बिल्कुल, केपी में अगर उनको गवर्नमेंट मिलती है बेहतरी के साथ अपनी हुकूमत जो है वो चलाएंगे। और चूँकि नॉमिनेट किया गया है अली मीन गंडापुर साहब को, तो वो अपनी हुकूमत बिल्कुल केपी के में पीटीआई अपनी हुकूमत चलाती हुई दिखाई दे रही है। सर इमरान खान के साथ चौधरी परवेज़ लाई, शाह महमूद कुरैशी जैसे खड़े रहे, डट के खड़े रहे। ये कब तक बाहर आएँगे, अवाम में होंगे? कोई आगे आप जलसे जुलूस खान के और इन लोगों के देखते हैं? हुँ। एक तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था चूँकि जनवरी में बड़ी अच्छी पोज़ीशन चल रही थी, इनको रिलीफ़ मिलने की। और अब सेकंड जो मंथ है वो है मार्च का महीना। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है और फिर उसके बाद मई का महीना ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये जो कुछ भी होना है बस ये मई तक ही है। उसके बाद इनके साथी या ये जो साथ मिल के चल रहे हैं, इनको रिलीफ़ मिलता हुआ नज़र आ रहा है अगर जमहूरियत चलती रही तो। अगर जमहूरियत चलती रही तो मई के बाद ये इनके साथी और ये हो सकता है अवाम में ये हो। सर हमारे एक बहुत बड़े लीडर हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो आजकल नाराज़ हैं। क्या लगता है कि मामला सेटल हो जाएँगे, किसी साइड पे बैठ जाएँगे या वो नाराज़ ही रहेंगे? फजल रहमान साहब के बारे में हमेशा मैं ये कहता हूँ कि उनका जायचा इतना स्ट्रांग है कि ये वाहिद शख्स हैं पूरे सियासी ऐवान के अंदर, अगर चाहें तो सबको एक पेज पे, एक मेज़ पे बिठा सकते हैं। इनके अंदर ये एबिलिटी मौजूद है, इनके प्लैनेट्स इतने ताकतवर हैं। और मौलाना साहब के जब तक जो उनकी डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं होंगी, उनकी नाराज़गी ख़त्म नहीं होगी और वो अपनी डिमांड्स पूरी करवाने में काफ़ी हद तक कामयाब हो जाएँगे। सर कहीं लगता है कि जैसे मौलाना साहब ने पीटीआई के साथ बड़े फासले कम हुए हैं और बहुत सी जमातों को इसका तकलीफ भी हुई है कि यार ये दोनों जमातें किसी पेज पे जैसे धांधली के एक पेज पे आ गई हैं, आगे साथ चल सकती हैं? देखिए, सियासत है, सियासत में तो कुछ भी हो सकता है, चल सकती हैं साथ। कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी अगर हम 15-20 साल पहले देखें तो शायद ये लगता था कि कभी नहीं चलेंगे। लेकिन उन्होंने पीडीएम चलाई, फिर उसके बाद अभी दोबारा गवर्नमेंट तश्कील देने की तरफ जा रहे हैं। तो और मौलाना साहब का अपना भी बयान है कि हमारा ज़हनी इख्तलाफ है, जिस्मानी इख्तलाफ नहीं है। तो बिल्कुल आगे चल के मामलात में कुछ नरमी जो है पैदा हो सकती है। अगर हो जाए तो अच्छी बात है और जायचे के मुताबिक भी यही लगता है कि आगे चल के मज़ीद नरमी होगी। सर हमारे सबसे मोतबर सियासतदान आसिफ अली जरदारी का मुस्तकबिल किस तरह देखते हैं? और बिलावल भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टरशिप के प्राइम कैंडिडेट तो नहीं है, आगे किस तरह देखते हैं इन दोनों को? बिलावल का अच्छा वक्त है 2027 और 28 में। उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर या किसी बड़े ओहदे पे बैठेंगे और अभी उनका सीखने का प्रोसेस चल रहा है। उनके जायचे के मुताबिक चूँकि लिब्रा उनका ज़ोडिक साइन है, तो 2027 या 28 से बिलावल का अच्छा टाइम शुरू हो रहा है। जरदारी साहब मंजे हुए सियासतदान हैं, बड़े भरपूर अंदाज से सियासत को करते भी हैं। और अगर ये जमहूरियत चलती है तो इसके अंदर जरदारी साहब को अच्छी सीट मिल जाएगी कि ऐसी सीट कि उनको किसी को जवाब देना होना पड़े।
मतलब आप ये पेशन गोई कर रहे हैं कि जरदारी साहब को अगर जमहूरियत चलती रही 2 माह बाद तो जरदारी साहब को हम सदर पाकिस्तान देख रहे हैं। बिल्कुल बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, एंड पे कोई मैसेज हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। बस यही है कि जो भी मामला चल रहे हैं, हमारा वतन हमें सबसे पहले अजीज़ है। वतन के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक इस वतन को कायम व दायम रखे। इस वतन की हिफाजत करने वालों की अल्लाह पाक हिफाजत करे। सबके लिए दुआएं। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे और सैयद मोहम्मद अली जानी साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।